जागेगा, ब्राह्मणवाद भागेगा, मूल निवासी जागेगा, ब्राह्मणवाद भागेगा, जब जब जुल्मी सितम करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा मूल निवासी नारों से। जय जय बोलो जय भीम, जय जय बोलो जय भीम, मूल निवासी करेगा पूरा। मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निजीकरण बंद करो, बंद करो बंद करो निजीकरण बंद करो, बंद करो बंद करो। SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी, मूल निवासी जागेगा, ब्राह्मणवाद भागेगा, मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निजीकरण बंद करो, बंद करो बंद करो निजीकरण बंद करो, बंद करो बंद करो निजीकरण बंद करो, बंद करो बंद करो। SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी, मूल निवासी जागेगा, ब्राह्मणवाद भागेगा, निजीकरण बंद करो। बंद करो बंद करो। अगर आपको निजीकरण खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इनके ऊपर निजी हमले करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? निजी हमले करने पड़ेंगे। जैसे आप इन पर निजी हमले करोगे, ये जो सारा जो चल रहा है ना इधर, सब खत्म हो जाना है। तो निजी हमले कैसे होंगे? इनकी DNA रिपोर्ट दिखाओ, इनकी DNA रिपोर्ट लेके घूमो। जैसे मेरे बैग में हमेशा DNA रिपोर्ट रहती है कि ये लोग बाहर के लोग हैं, ये लोग यहाँ की राष्ट्रीय संपत्ति को हड़प रहे हैं, इनको बचाना है समाज से, अपने समाज को बचाना है इनसे। तो इनकी DNA रिपोर्ट, इनका DNA कार्ड सबको दिखाओ। जैसी इनकी DNA रिपोर्ट लोगों तक पहुंचेगी, ये चुप होने लग जाएंगे। तो ये क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? ये कहेंगे कि इनको अधिकार देना धीरे धीरे शुरू कर दो, वरना क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देश में एक ऐसा विद्रोह होगा जो इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि ये लोग बहुत डरते हैं। इन लोगों को याद है भीमा कोरेगांव की लड़ाई, 1 जनवरी 1818 को जो हमारे 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं को काटा था, उनको याद है। तो इसलिए अगर इनको हराना चाहते हो तो इनके ऊपर, ब्राह्मणवाद के ऊपर निजी हमले करने शुरू कर दो। तो हम लोग मूल निवासी संघ के माध्यम से पूरे देश भर में मूल निवासी शब्द को लेकर, DNA रिपोर्ट को लेकर, जो यूएनओ ने रिपोर्ट दी है, जो यूएनओ ने वेरीफाई करता है उस रिपोर्ट को, उसको लेकर जन जागृति का काम कर रहे हैं। हमारी गति थोड़ी धीमी हो सकती है, यहाँ लोग थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभाव कभी कम नहीं होता साथियों, हमारा प्रभाव कभी कम नहीं होता। ये यहाँ के लोगों को पता है, संगठन के लोगों को पता है। हमारी जो जागृति देश भर में चल रही है, उसको रोकना आसान नहीं है। मैंने कल भी एक जगह कहा था कि जो जागृति पूरे देश भर में चल रही है, उसको रोकना मुश्किल है, लेकिन ये षड्यंत्रकारी शैतान लोग ये इस जागृति को डाइवर्ट करेंगे, ये डाइवर्ट अपनी मीडिया के थ्रू करेंगे। तो साथ ही हमको अपना मीडिया भी मजबूत करना है, जिसके लिए हम लोगों ने देश भर में शुरुआत कर दी है। अब हम मीडिया के माध्यम से भी इन लोगों को सबक सिखाएंगे। तो साथियों, दिल्ली में निजीकरण को लेकर हम कॉलोनियों में जाकर, हमारे 11 दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, 11 डिस्ट्रिक्टों में कॉर्नर मीटिंग करेंगे, गली गली में जाएंगे और निजीकरण को लेकर इनका षड्यंत्र को उजागर करेंगे। और लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं कि निजी हमले जारी रखना, निजी हमले जारी रखना। जय भीम, जय मूल्य। जब तक हमारे लोग अच्छी तरह एजुकेशन नहीं ले रहे थे, तब तक इन लोगों को कोई परेशानी नहीं थी। जब लोग हम एजुकेशन की तरफ बढ़ने लगे, पहली पीढ़ी को तो जल्दी समझ में नहीं आया, यानी बाबा साहब के बाद की एजुकेशन का क्या वो है। जब बाद में जब समझ में आया तो हम लोग स्कूल और कॉलेजों में बढ़ने लगे। जैसे आप लोग बढ़ने लगे आगे, तो इनको दिक्कतें हो गई, क्योंकि ये जो लोग सेंटर में थे, हम आउटर में थे। अब आउटर के लोग सेंटर में आ गए, तो इनकी जो जगह थी वो खाली करनी पड़ी। इनको पूरा कब्जा है ना इनका, तो खाली करनी पड़ी इनको। इसीलिए दुख होता है। जैसे मनुस्मृति में लिखा है
कि शूद्रों ने अगर धन संचय किया तो ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता है या ब्राह्मण पीड़ित होता है, उसे दुख होता है। इसीलिए आप अच्छे मकान बनाते हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, आप खरीदते हो तब भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए उन्होंने पहले एजुकेशन पे मार किया, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करा, यानी दून स्कूल खोले, उसके बाद पब्लिक स्कूल खोले। अब शहरों में रहने वाले लोग कुछ पब्लिक स्कूलों में पढ़ा सकते, लेकिन भारत का 70% जो हिस्सा है वो गाँव में बसता है, वहाँ पब्लिक स्कूल है नहीं। तो हम क्या ये जो सिस्टम उन्होंने पहले स्कूलों को खत्म करा, फिर जो इसमें आए तो बाद में इस सीटों का, यानी जो हेवी इंडस्ट्री बाबा साहब ने कहा था, पहले तो बाबा साहब ने कहा था कि लैंड एक्विजिशन करो, उन्होंने बात मानी नहीं है। यानी इस जमीन का, भारत की जितनी जमीन है उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, लेकिन तब ये सेठों के हाथ में थे, यानी नेहरू और कांग्रेस, तो इसीलिए उन्होंने लैंड एक्विजिशन करानी, यानी जो जमीन है वो सरकार की नहीं मानी गई। बाबा साहब ये कहते थे कि सारी जमीन सरकार ने अपने कब्जे में लेनी चाहिए और वो जमीन हर किसानों को उसके मतलब क्षमता के अनुसार पट्टे में देनी चाहिए। अगर वो होता तो आज देश की हालत कुछ और होती, किसान आत्महत्या नहीं करता, उसके बच्चे पढ़ते। लेकिन ये कुछ लोगों को ये गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, आप लोग हमेशा लेबर रहे। ये एक तो ये है जमीनी का राष्ट्रीयकरण। दूसरा, बाबा साहब ने हेवी इंडस्ट्री के बारे में बात की थी। हेवी इंडस्ट्री सरकार ने बनानी चाहिए और सरकार का कब्जा होना चाहिए। लेकिन ये जब हुआ और कांग्रेस ने 1990 में और 91 में निजीकरण एलपीजी लाए, और उसके बाद आप जो क्लास 3 और 4 में आपके लोग थे उसको वहां से खत्म कर दिया। इसीलिए इस देश में जो हो रहा है वो निरंकुश तरह से हो रहा है। मुझे एक हंसी इस बात पे आई कि पूरे देश में हमारे जितने भी मूल निवासी समाज के लोग हैं, हर 90%, को 80%, को 85%, को 70% तक तो आंकी लेते हैं अपने आप को। और जिस व्यक्ति से लड़ाई है वो व्यक्ति मात्र 3% हम लोग आंकते हैं। क्योंकि जब जनगणना हुई भारत की तो उसकी संख्या मात्र 3% है। मैं इस बात पे हंस पड़ा कि हैरानी की बात है कि 97% लोग उस 3% आदमी से मांगने के लिए जंतर मंतर पे बैठे हैं। मुझे हंसी इस बात पे है। क्या हम इतने कमजोर हैं, वो इतना ताकतवर है कि 97% लोग वो 3% से मांग रहे हैं? वो निजीकरण क्यों करता है, उसके पीछे का कारण में जाना पड़ेगा। जब वो भारत में जब आया, लुटेरे के माध्यम से लूट में आया, जब उसने आपको मारा, आपकी हत्याएं करी, आपका धन छीना, आपकी धरती को छीना, वो यहां पे शासक बन के बैठ गया। फिर रजवाड़े पर था गई, वहीं का राजा बन गया। उसके बाद में आपके बीच में कुछ ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने उस व्यवस्था से लड़ाई लड़ी, और बाबा साहब ने उसको अंतिम मोड़ देके ये भारत का संविधान बना दिया, उसने अधिकार आपके लिए लिख दिए। लेकिन वो आदमी 1950 में संविधान लागू होते ही 1952 में संविधान के खिलाफ ही केस कर देते हैं और कह देते हैं, वो ऐलान कर देते हैं कि संविधान को पूरे देश में कोई नहीं मानेगा, और संविधान को माना भी नहीं जा रहा है। और उसके एवज में अगर आप थोड़ी बहुत नौकरियों में, छोटी मोटी दुकानदारी में अगर आ भी गए हैं तो वो भी उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तेरा मिशन अधूरा, मूल निवासी करेगा पूरा। ललित सिंह यादव तेरा मिशन अधूरा, मूल निवासी करेगा पूरा। बाबू जगदेव प्रसाद मिश्रा तेरा मिशन अधूरा। नारा है, भारत देश हमारा है। SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी, SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी।